अच्छा जी, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो उनमें हमारे पास 4 टाइप्स आ रही थी, एरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर, ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर, प्लेटलेट डिसऑर्डर और कोagulation डिसऑर्डर, ठीक है। और फर्दर हमने उनकी टाइप्स देखी थी। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी एक टाइप, वो है ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स और फर्दर उसकी 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया, ठीक है। तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड डिसऑर्डर की एक टाइप, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है, कि कौन कौन से उसमें क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। तो वो हम जो उनसे है ना उसकी एक टाइप डिस्कस करेंगे, वो है ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स। अब ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स जो है वो 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स, लिम्फोइड सेल्स और ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। अब मोनोसाइट्स का जो फंक्शन होगा वो क्या होता है कि जब भी कोई फ्रीजन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, माइक्रोफेजिस जो इंसान वो बनाएगा, ठीक है, फॉर्म द माइक्रोफेजिस इन रिस्पॉन्स टू द फ्रीजन बॉडी। अब लिम्फॉइड सेल्स का क्या होता है कि लिम्फॉइड सेल्स बेसिकली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करते हैं एंटीजन्स के साथ, ठीक है, प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज एंड रिएक्ट विद एंटीजन्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स जो सा है वो क्या करता है कि जो उनसे फ्रीजर मटेरियल या फिर बैक्टीरिया वगैरह एंटर होता है, ठीक है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है ग्रैनुलोसाइट्स में कि उस बैक्टीरिया को, ठीक है, या फिर फ्रीजर मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग वेरियल फ्रीजर मटेरियल्स, ठीक है। तो ये थे ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स के 3 मेजर ग्रुप्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स में देखा था कि ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस में, ठीक है, ल्यूकोपीनिया में और ल्यूकीमिया में। अब हम वो बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनमें क्या क्या होता है, ठीक है, और उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है कि ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो एलिवेट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि ल्यूकोसाइट काउंट जो है ना वो एलिवेट हो जाएगा। ल्यूकोपीनिया में क्या होगा कि ल्यूकोसाइट काउंट जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस में एलिवेट हो रहा है ल्यूकोसाइट्स काउंट, और जो ल्यूकोपीनिया होगा उसमें क्या होगा, ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब ल्यूकोसाइटोसिस में अगर ल्यूकोसाइट जो है वो एलिवेट हो रहा है, ठीक है, उसका काउंट, तो हमें वो कौन कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, अपेंडाइसाइटिस में, ल्यूकीमिया में, यूरीमिया में और अल्सर्स में, ठीक है। किस किस में, प्रेगनेंसी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, अपेंडाइसाइटिस में, ल्यूकीमिया में, यूरीमिया में और अल्सर्स में, ठीक है। इन कंडीशंस में जो है ना वो ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो एलिवेट हो जाता है। अब ल्यूकीमिया में क्या हो रहा था कि ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें किस किन कंडीशन में देखने को मिलता है, कोई वायरल डिजीज़ हो, ठीक है, आरए हो, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो, आफ्टर रेडिएशन और कीमोथेरेपी, और ऑटोइम्यून डिजीज़ में, ठीक है। कौन कौन से, वायरल इन्फेक्शन, आरए, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में, आफ्टर रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी और ऑटोइम्यून डिजीज़ में, ठीक है। ये था ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया का मेजर डिफरेंशिएट, ठीक है, कि क्या हो रहा था, ल्यूकोसाइट काउंट एलिवेट हो रहा था ल्यूकोसाइटोसिस में, और ल्यूकोपीनिया में क्या हो रहा था, काउंट ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि किन किन कंडीशंस में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, कि ल्यूकोसाइट ड्रॉप हो रहा है या फिर ल्यूकोसाइट जो है वो एलिवेट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। अच्छा जी, ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या होगा, वो फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन, ट्रोमा टू टिश्यू और लोकलाइज्ड यहाँ पे सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा, ठीक है। क्या क्या है, फीवर, इन्फ्लेमेशन, ट्रोमा टू टिश्यू, लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक इन्फेक्शन। और ल्यूकोपीनिया के अगर हम साइन एंड सिम्टम्स देखें तो उसमें क्या आएगा, कफ, सोर थ्रोट, हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, पेनफुल यूरिनेशन और परसिस्टेंट इन्फेक्शन, ठीक है। क्या क्या, कफ, सोर थ्रोट, हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, पेनफुल यूरिनेशन और परसिस्टेंट इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये था ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया के साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा जी, अब जो थर्ड आ रही थी उसकी कैटेगरी ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर की, वो है ल्यूकीमिया। अब ल्यूकीमिया में जो मेन बात है वो ये है कि ये अराइज होता है फ्रॉम द बोन मैरो, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम द बोन मैरो।
और इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें जो उनसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, इनमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो सी है वो अनकंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये थी उसकी थर्ड कैटेगरी ल्यूकीमिया। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें 3 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से आ रहे हैं, मोनोसाइट, लिम्फोइड सेल्स और ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसकी 3 जो सी है वो कैटेगरीज को डिवाइड जो हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स में, ठीक है, तो उसको भी हमने स्टडी किया है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया में। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या हो रहा था कि ल्यूकोसाइट्स जो है वो काउंट एलिवेट हो रहा था, ठीक है, और ल्यूकोपीनिया में क्या हो रहा था कि ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और ल्यूकीमिया में क्या था कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें जो वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो है ना वो अनकंट्रोल हो गई थी, ठीक है। तो ये था ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स।